तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट से हमारा क्या है, टेलीकॉम सेक्टर है या रेलवेज है या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या पोर्ट सेक्टर है। तो क्या आपको लग रहा है पोर्ट सेक्टर में आप मार देंगे या रेलवेज में? नहीं, हमारा इसका आंसर है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। नितिन गडकरी साहब का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है और इंडिया की तमाम जो ट्रेड कॉरिडोर है, नेशनल हाईवेज वगैरह है, इसको जोड़ा जाना है और ये डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मील की पत्थर साबित हो सकता है। जो एक बहुत ही एक फेमस कहावत है कि अमेरिका इसलिए धनी अमीर देश नहीं है, वहाँ पर सड़कें हैं इसलिए वह अमीर है। ठीक है, यानी अमीर होने के लिए, अमीर देश होने के लिए, अमीर होने के लिए सड़क होना इम्पोर्टेंट है। सड़क होगा तभी अमीर होगा, न कि अमीर आप हो जाएंगे फिर से मगर सड़क बनाएंगे। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंस है सड़क का। तो ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है भारतमाला प्रोजेक्ट, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया इज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20। ठीक है, इंडिया का टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, वह कौन रहा है? तो वह यूएसए रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर है यूएसए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब का सारी चीज़ें जो कोर्स चलाया जा रहा है रिपब्लिका के ऐप पर, ठीक है, उस ऐप पर सारी चीज़ें डाली हुई है डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। आप लोग घबराएंगे नहीं, केवल ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, विजुअली इसको यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर। बाकी जो विभिन्न कोर्स चल रहा है, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर का हो या AAO का हो, वहाँ पर सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट के रूप में सफिशिएंट 2000 से ऊपर। यूट्यूब पर तो बहुत कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट वो ऐप पर सारी चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज में, आपका नोट्स भी है, वीडियो भी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड ए न्यू स्कीम निर्विक इन द बजट फॉर 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विल टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। ठीक है, तो क्या है ये, एग्रीकल्चर सेक्टर का है या नेशनल सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का? देखिए, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ रहा है या एक्सपोर्ट सेक्टर का, क्या है अनुमान आपका कि किससे रिलेटेड है? जो निर्विक है, ठीक है, निर्विक किससे रिलेटेड है? तो निर्विक यह है एक्सपोर्ट सेक्टर से, निर्यात। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा को हमारा जो निर्यात है उस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है ये हमारी बजट 2021 में। डन। चलिए तेजी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में? बहुत ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, और इस टाइप का एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देख लीजिए कि मैं 20 एक वीडियो में 20-30 जो भी क्वेश्चन मैं कराऊँ, उसमें 1-2 आप मान के चलिए कि पक्का आ जाएगा आपके एग्जाम में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार आप चीज़ों को ध्यान से देख जाएंगे, चीज़ों को याद कर लेंगे यहाँ का यहीं पर ही। विच आर द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कम्स टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में? तो ये तो आसान है, आप कर सकते हैं वहाँ पर कॉमन सेंस के आधार पर। हमारा SBI है और SBI का आई थिंक वहाँ पर 55वां पोजीशन है। ठीक है, और इंडिया एक 5th लार्जेस्ट एक इकोनॉमी के रूप में वर्ल्ड में उभर रही है। तो उसके हिसाब से बैंक तो हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए SBI ने हमारी इज्जत बचाई है 55th पोजीशन के साथ। टॉप 100 में हमारा एक बैंक SBI है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डन। Who won the bid to construct the new parliament buildings recently? देखिए, ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही है 2020 में घटना इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हुई है। 2020 की पूरी झलक यहाँ पर अभी 2020 का क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस है, खासकर जो इकोनॉमिकल जो करंट है उसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो याद होगा, नहीं याद होगा तो आप L&T मार देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। या फिर रिलायंस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये भी गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि नहीं, मोदी साहब का अंबानी और अडानी के साथ ज़्यादा, मतलब अडानी के साथ ज़्यादा रहता है रिलेशन, नहीं, फिर भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहीं, इसको भी नहीं दिया गया है, टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया है।
पार्लियामेंट का जो न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना है उसके लिए उसने बिड को जीता है टाटा ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय द यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है अभी हाल फिलहाल में पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये दिया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि किसके द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस किया जाता है, तो इट इज अनाउंस्ड बाय द यूनेस्को। और पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में, कहाँ है पन्ना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ पर पन्ना हम समझते हैं कि हीरा के लिए भी काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है, तो इस रूप में भी आप देख सकते हैं। तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। सहतूत डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बहुत ही फेमस रहा है सहतूत डैम। क्या दिमाग में आपका चल रहा है, क्या आंसर होगा इसका? आंसर वेदर इट विल अफगानिस्तान और ईरान, ताजिकिस्तान, नेपाल, किसके साथ आप लोग जाना चाहेंगे? तो अल्टीमेटली आपको जो जाना पड़ेगा वह है अफगानिस्तान के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का अच्छा रिलेशन है और काबुल के पास ये डैम बनाया जा रहा है सहतूत, ठीक है, सहतूत डैम है, ठीक है। तो काबुल की सहायक नदी है उसके ऊपर है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिए कि अफगानिस्तान इसका आंसर होगा, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना, बीजेपी की गवर्नमेंट अब नहीं, वहाँ पर नहीं रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान में। तो इंदिरा जी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना हैज बीन स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान। क्या राजस्थान में 2 टाइम की 2 वक्त की डिनर कह ले, लंच एंड डिनर कह ले, ठीक है। तो इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीबों को सस्ते दर पर खाना, न्यूट्रियस खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। जो न्यूट्रियस खाना है वह न्यूट्रियस फूड उनको जो गरीब हैं उनको ट्वाइस इन ए डे दिया जाएगा इंदिरा रसोई योजना के तहत, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग ले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए कोई बात नहीं, आगे पीछे हम लोग कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओ आर करेक्ट अबाउट स्वर्णिम विजय मशाल, ठीक है। स्वर्णिम विजय मशाल है उस संदर्भ में स्टेटमेंट है और हमें देखना है कि क्या इसमें सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन December 16, 2020 lit the स्वर्णिम विजय मशाल फ्रॉम द इटर्नल फ्लेम ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, याद आ रहा होगा कि 16 दिसंबर को पिछले साल नरेंद्र मोदी साहब ने मशाल को प्रज्वलित किया था, ठीक है, स्वर्णिम मशाल इटर्नल फ्लेम ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल के रूप में, ठीक। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द 50th एनिवर्सरी ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान 1971, ठीक है। 1971 में जो भारत ने पाकिस्तान को हरा करके और बांग्लादेश को वहाँ पर स्थापित किया था, तो उसी की याद में चीज़ें हैं। 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस वैसे मनाते हैं, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है, 50वीं वर्षगांठ उसका। इंडिया सेलिब्रेट्स December 16 एज ए विजय दिवस, ठीक है, विजय दिवस टू कॉमेमोरेट इट्स विक्ट्री ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1917 वॉर दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। इससे बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ है, ये भी सही है आपका। 4 मशाल्स फ्लेमिंग टॉर्चेस विल बी कैरिड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टू द विलेजेस ऑफ परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र अवॉर्डीज ऑफ द 1920 वॉर, यानी परमवीर चक्र और महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए हैं उनके गांव में भी वो मशाल, जो 4 विक्ट्री मशाल है, वह जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए आपका आंसर में क्या है, करेक्ट कोड इज only 1 and 2, only 3, only 2nd and 3rd,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो लास्ट वन हो जाएगा, आपका आंसर लास्ट हो जाएगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि जो लंबा लंबा स्टेटमेंट होता है जनरली वो मैक्सिमम केस में सही होते हैं, तो सारे सही होते हैं। कहीं से पैराग्राफ उठा करके और डाल दिया जाता है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में, और वो ऑलमोस्ट सही होता है सारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें, ठीक है, इस प्रकार से अगले वीडियोज में हम लोग फिर देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस को। और आप स्टार्टिंग में जैसा कि मैं आपको बताया कि ये फुल कोर्स जो ये है प्रोजेक्ट मैनेजर का फुल कोर्स 360 डिग्री, इसमें 150 वीडियोज है, PDF नोट्स है, जो भी डिस्कशन वगैरह मैं करवा रहा हूँ सारा प्रैक्टिस सेट का पार्ट है, वहाँ पर सारा डाल दिया गया है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, हार्ड कॉपी भी आपके घर पर पहुँच जा रही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की इस कोर्स को आप ज़रूर इसका पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए, और 1,500-2,000 प्रैक्टिस सेट विथ क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी अवेलेबल होगी, हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंच जाएगी। साथ ही टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट किया जा रहा है, किया गया है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को भी आपको ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज उसी में है, जो लोग केवल चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, अदरवाइज, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप ले लेंगे, ठीक है। आप व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ जाएंगे 7678599093, और अपना PM नाम और PM लिख करके भेज देंगे। इस सारा शेड्यूल है, 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, 6 जून को लास्ट हो जाएगा। तो टोटल 10 है, फिर इसके अलावा अनेकों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। किसी भी ढंग की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 7678599093, ठीक है, इस पर आप जुड़ जाएंगे। 7678599093, डन। तो इससे आपको जुड़ना है। लिंक के लिए, कोर्स को परचेज करने के लिए किसी भी टाइप की कोई भी आवश्यकता है, क्वेरी है, तो आपका वहाँ पर बेझिझक आप कॉल भी करेंगे, ये कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। ओके, टेक केयर। हम लोग अगले वीडियो के साथ तो करंट का क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, और करंट में जो इकोनॉमिकल करंट है, ठीक है, इकोनॉमिकल करंट को हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट UT ऑफ, कौन सा स्टेट है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ मिल करके और यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ मिल करके गोवा ने ऐसा किया है कि एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? गोवा इज द राइट आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, हम लोग तेजी से बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन, जो फोर्ब्स मैगजीन है उसके मोस्ट पावरफुल वुमेन में इंडिया से कौन कौन नाम है, ठीक है। कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को? सोनिया गांधी, ममता बनर्जी वाला नहीं है, निर्मला सीतारमण, रोशनी नड्डा, ये वाला जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी नहीं है। सोनिया गांधी, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, नहीं, ये वाला जो है देखिए फोर्ब्स के सूची में, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन में जो नाम आ रहा है निर्मला सीतारमण का, और फिर रोशनी नडार का जो HCL की जो चेयरमैन है, हेड हैं, और किरण मजूमदार शो जो कि बायोकॉन की है, ठीक है। तो इन तीनों का पोजीशन है, इसमें 41वां पोजीशन, 41 पोजीशन निर्मला सीतारमण का 41, फॉलोड बाय रोशनी नडार 55th है, 55th रैंक के साथ रोशनी नडार जो कि HCL की हैं, और जो बायोकॉन की हैं मजूमदार, इनका किरण मजूमदार, इनका 68 है, किरण मजूमदार का 68 पोजीशन के साथ है, ठीक है। तो यह हमारी देश की महिला है निर्मला सीतारमण 41 पोजीशन के साथ फोर्ब्स की सूची में है। रोशनी नडार जो HCL की हेड हैं
55th पोजीशन पर हैं और किरण मजुमदार शो 68 पोजीशन के साथ 3rd पोजीशन पर है, मतलब फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया से 3 वोमेन्स हैं। डन, आगे बढ़े हम लोग। Over 50 years after the United States planted the first human flag on the moon, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक 69 में, ठीक है, 69 में United States over 50 years after the United States planted the first human flag on the moon, dash has become the second country to leave a flag on the lunar surface, ठीक है। तो अमेरिका के 50 साल पूरे जो एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुँचे थे, उसके बाद 50 साल के बाद किसी कंट्री के द्वारा जो वहाँ पर फ्लैग लूनर सरफेस पर फ्लैग लगाया गया है, वह कंट्री क्या है? इंडिया नहीं है, जर्मनी नहीं है, जापान भी नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा चाइना। चाइना ने ऐसा कर दिखाया है और चांग्स 5 करके इनका है, चांग्स 5 करके इनका मिशन है। इसके तहत तो उन्होंने लूनर मिशन, लूनर के सरफेस पर जो रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है उसको उतारा है, ठीक है, 1 दिसंबर 20 को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50 इयर्स अमेरिकन वह जो घटना थी, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाली, तो उसके बाद 50 साल के बाद ऑलमोस्ट ये चीज़ें चाइना ने कर दिखाया है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which is the world's first country to allow the production, sales and consumption of lab created meat। अब लीजिए, अब तक लोग कहते थे कि नहीं अंडा शाकाहारी, मांसाहारी नहीं शाकाहारी है। क्यों भाई? तो पोल्ट्री फार्म में बनाया जाता है, एक तरह से आर्टिफिशियल टाइप की चीज़ें हैं। अब मीट भी आपकी आ गई, लैब में बनेगी। और ऐसा कर दिखाया है किसने? यूएसए ने या फिनलैंड ने या कनाडा ने या सिंगापुर ने? तो सिंगापुर ने ऐसा किया है कि उसने अलाउ किया है टू अलाउ द प्रोडक्शन, सेल्स एंड कंजम्पशन ऑफ लैब क्रिएटेड मीट। अब सिंगापुर में होगा, ठीक है। ह्यूमन इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छा पोजीशन है, नंबर 1 पर सिंगापुर रखता है, ठीक है। तो सिंगापुर आपका आंसर होगा। विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन जज्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2020? किसको दिया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन का? तो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन इन मणिपुर। ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत क्या है कि क्राइम फ्री टाइप की चीज़ें हैं, इसलिए उनको बेस्ट पुलिस स्टेशन के रूप में जज किया गया है। तो नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन इन मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रेल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय द पीएम मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मिसेस शेख हसीना ऑन December 17? देखिए, दिसंबर 16 को बांग्लादेश विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाया था इस बार। तो एक दिन के जस्ट बाद यानी प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पर रहे हैं, मे बी 16 को भी रहे होंगे। हल्दीबारी इंडिया एंड चिलाहाटी बांग्लादेश, ठीक है। नाम याद रखना है, हल्दीबारी इंडिया का, और आपको यह जगह का नाम पूछ दिया जाता है और आप क्या होते हैं? फंस जाते हैं। ये आप हो सकता है ये आप लगा दें पेट्रापोल और बेनापोल, जो कि पहले वाला है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शेंगाबाद या फिर रोहनपुर नहीं, ये है हल्दीबारी और चिलाहाटी। डन, याद रहेगा। रेल लिंक 17 दिसंबर 20 को। डन, दोनों प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नोन एज द फांग, FAANG, फांग कंपनी? फांग कंपनी कौन है? देखिए, सबका एब्रिविएट, F फॉर फेसबुक, A फॉर एप्पल, A फॉर अमेजन, N फॉर नेटफ्लिक्स एंड गूगल। सबकी कहीं न कहीं नेक्सस काम करती रहती है, ठीक है। तो
फांग कंपनी के रूप में कोई और आप मत मार देंगे, फोर्ड अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें, या फेसबुक से एडोब अल्फाबेट, सबका वही है, एब्रीविएशन तो वही आ जाएगा, बट याद रखना है फेसबुक है, एप्पल है, अमेजन है, नेटफ्लिक्स है और गूगल है। डन। ये फांग कंपनीज के रूप में जानी जाती है। पहला आपका फर्स्ट आपका आंसर है ए वाली, फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री स्लिप्ड 7 नॉचेज इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चाइना इस टाइप की गलती करता है, अपने चीज़ों को गलत ढंग से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन देता है, प्रोजेक्ट करता है, तो 7 पॉइंट उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नीचे इसका पोजीशन होगा। ठीक है, चलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स अनाउंस्ड इन नवंबर 2020। ठीक है, तो इसमें स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट्स नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर्स हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन लिंक्ड, बाकी चीज़ें हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल है, व्हाइट गुड्स है, स्पोर्ट्स गुड नहीं है। डन, स्पोर्ट्स गुड नहीं है, इट हैज बीन नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऐसा किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है आत्मनिर्भर भारत के तहत, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। स्वीट क्रांति मिशन इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड भाई? स्वीट क्रांति, कुछ आप कनेक्ट कीजिए, या स्वीट मीट है, या फिर स्वीट पोटैटो है, या फिर शुगर प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन इज राइट आंसर। स्वीट क्रांति मिशन इज एसोसिएटेड विथ हनी प्रोडक्शन। डन, हनी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एज RBI डिसीजंस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स सिस्टम हैज बीन अलाउड टू वर्क अराउंड द क्लॉक 24/7 विथ इफेक्ट फ्रॉम क्या है, दिसंबर 14 से ऐसा होना है, दिसंबर 14 से। ठीक है, जो RTGS सिस्टम है यूज फॉर दी वैल्यू एडिशंस, ठीक है, वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए RBI ने ऐसा किया है, और यह स्टार्ट हमारा हुआ है, हैज बीन अलाउड फ्रॉम दिसंबर 14, 2020। डन, याद रहेगा। यहाँ की चीज़ को मैं बार बार करता हूँ, यहीं पर आप याद कर लीजिए, दिमाग में इसको विजुलाइज कीजिए। ट्रांजैक्शन लिमिट थ्रू द कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम कितना, फ्रॉम जनवरी 1 तारीख से 2021 के जनवरी से कितना से कितना एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। और जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ माना जाता है। ठीक है, तो इसमें छोटे अमाउंट को रखा गया है। ठीक है, ज़्यादा सेफर है कंपेयर टू मैग्नेटिक जो स्ट्रिप्स कार्ड होता है, उसके कंपेरिजन में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ज़्यादा सेफ है। धीरे धीरे इसकी अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है, तो आपका यह जो अमाउंट है वह 2000 to 5000, ठीक है, 2000 से 5000, एक्सटेंडेड फ्रॉम 2000 to 5000 फ्रॉम जनवरी 1। पहला आपका आंसर हो जाएगा। डन, पहला वाला डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेयरी जायंट अमूल हैज रैंक्ड डैश अमॉन्ग द टॉप 20 ग्लोबल डेयरी प्रोसेसर एज असेस्ड बाय द इंटरनेशनल डेयरी रिसर्च बॉडी IFCN डेयरी रिसर्च नेटवर्क के द्वारा। ये जो IFCN डेयरी रिसर्च नेटवर्क है, उसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर जो रैंक बनाया गया है, उसमें अपना जो इंडिया का अमूल है, आनंद वाला, गुजरात वाला, तो इसका पोजीशन क्या रखा गया है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां क्या रखा गया है, तो टॉप 10 में है, अच्छी बात है। और इसका पोजीशन 8 रखा गया है। 8 पोजीशन पर हमारा अमूल है। फर्स्ट अमेरिकन है, अमेरिकन कंपनीज है, और सेकंड पर न्यूजीलैंड है, ठीक है, थर्ड पर फ्रांस की है, और अपना अमूल 8वें पोजीशन पर है। बहुत ही अच्छी बात है। 8 पहला आपका आंसर हो जाएगा 8। The 15th Finance Commission which submitted its report to the Union Government in November 2020 is headed by, तो
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। टी.आर. प्रसाद नहीं थे, प्रदीप कुमार सिन्हा नहीं है, कमल पांडे नहीं है, एन के सिंह इज द राइट आंसर। एन के सिंह ने ऐसा किया, उसको चेयर कर रहे हैं, उन्होंने सबमिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हु वॉन द बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज डेब्यू नॉवेल शुगी बेन के लिए किनको किया गया है? डगलस स्टुअर्ट को बुकर प्राइज मिला है अपनी डेब्यू नॉवेल शुगी बेन के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं, याद रहेगा डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which among the following states has won the top 2019 National Water Award announced in November 2020? तो किसने जीता है? तमिलनाडु। याद रखना है तमिलनाडु काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पानी के क्षेत्र में नेशनल वाटर अवार्ड इन्हें दिया गया है, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग ले लें तेजी से। Which Indian organization won the prestigious 2020 United National Global Climate Action Award? ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता गया है किसके द्वारा? नेशनल यूनाइटेड नेशंस का है, तो यह है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के द्वारा, ठीक है। याद रखना है, बाकी चीज़ें नहीं होगी। चिपको मूवमेंट नहीं है या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, आप धोखे से इसको आप सही नहीं मार लेंगे, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी नहीं है, यह ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ें। इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2020 इंडियाज रैंक इज, इंडियाज का रैंक देखिए बहुत ही पुअर पोजीशन पर रहा है 94, और इस पर काम करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार का डेटा पूछा जाता है तो याद रखेंगे 94। डन। इन इसरो, ठीक है, इन नवंबर 2020 इसरो प्लेस्ड इन ऑर्बिट इंडियाज आई इन स्काई। याद होगा आई इन स्काई पेपर में भी आया था। यूएस फर्स्ट अलोंग विथ हाउ मेनी अदर सैटेलाइट, कितने अन्य सैटेलाइट के साथ आई इन दी स्काई को इसरो ने किया है? तो वह 9 है, ठीक है, 9 सैटेलाइट को किया गया है। और याद रहेगा 9 है ना, नवरत्न से याद रहेगा, तो 9 सैटेलाइट को किया गया है। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2020 फॉर द एफर्ट्स अगेंस्ट लेप्रोसी इन द इंडिविजुअल कैटेगरी हैज बीन अवॉर्डेड टू NS धर्मशाक्तु को इंडिविजुअल कैटेगरी में गांधी अवार्ड, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड, ठीक है, NS धर्मशाक्तु। डन। याद रहेगा। ठीक है, कुछ और बहुत सारा क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कोर्स चल रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर फुल कोर्स 360 डिग्री पर, उस सब का इसका डिटेल में आंसर आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल किया जा रहा है। तो इसलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी काम की चीज़ हैं जो लोग खासकर प्रोजेक्ट मैनेजर का दे रहे हैं, या फिर AO के लिए भी फायदेमंद है, सारी चीज़ें हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग जुड़ जाएंगे। किसी ढंग की आपकी क्वेरी होगी या फिर लिंक के लिए 7678599093 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 150 वीडियोज, 100+ वीडियो PDF नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है। यहीं पर आपको 2000 क्वेश्चंस को अवेलेबल कराया गया है विथ एक्सप्लेनेशन, चाहे वह इकोनॉमी का हो या फिर करंट का हो या फिर मेंटल एबिलिटी का हो, और हार्ड कॉपी भी आपके एड्रेस पर पहुंच जा रही है। तो सारी चीज़ें हैं, तो काम की चीज़ें हैं, इससे आप लोग जुड़ जाएंगे और इसका फ़ायदा उठाना है। कुछ अन्य क्वेश्चंस के साथ जो करंट का इकोनॉमिकल करंट है मैं लेकर के फिर अगले वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।